Myth is truth. That is my YouTube channel. What I started to just tell my inner consciousness to someone. Basically, इस संसार में मुझे ऐसा कोई अभी तक बंदा दिखा नहीं जिसको मैं अपना अंदर का बता सकूं। अल्टीमेटली मैं अंदर का पूरा बता भी नहीं सकता ना। बहुत ही व्हाट आई कैन से कि प्योर ज्ञान जिसको कहेंगे, प्योर ज्ञान that is generating inside my body that I can't explain to anyone. So that I have made this YouTube channel without no subscriber. I have another YouTube channel which have subscribers, but I made this video just to tell something, and I will not disclose my identity here. Basically, just I want to tell you one thing, that recently I am studying in one of the best institute of India, that is IIT Kanpur. That is the only thing what I can tell. तो बात ये होती है भाई कि जिसके पीछे सब भाग रहे हैं वो सत्य है ही नहीं है. रियलिटी बस यही है. That is not the real truth. And if you will see that the persons who are running behind something and the person who got that thing already, that is not enough for him also. कुछ लोग हैं जो कुछ जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो जॉब्स वो पा चुके हैं, उसके बाद वो छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं और वो फिर और किसी दूसरी चीज़ के लिए भाग रहे हैं. इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है. I can say a biggest blunder that is taking place inside our life. बेसिकली गड़बड़ कहाँ पर हुआ है कि हम लोग को छोटे से यही सिखाया गया कि क्या सिखाया गया कि पढ़ने का जो अल्टीमेट गोल है दैट इज़ टू गेट अ जॉब, नथिंग एल्स. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स अदर दैन जॉब. If you will get a job, then you are successful, otherwise you are not. Basically the real thing is not this one. Real thing is just something bigger than this. If you will observe adhyatma, spirituality, that is much more deep. If you will see, that is much more deep. आध्यात्म आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और मैंने ये सीखा कि इस संसार में कुछ भी ना तो खराब है और ना ही कोई चीज़ सही है. अल्टीमेटली क्या हुआ कि हर चीज़ सही है और हर चीज़ ही खराब है. दैट इज़ द ओनली थिंग. तो मैं तो अभी यहाँ पर साइकिल से घूम रहा हूँ. साइकिल रोड पर ही कैंपस में चला रहा था, तो लोग भी अगल बगल निकल रहे हैं. सब कोई खुशी ढूंढने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न कर रहा है. ठीक है, सबको करना चाहिए, बट दे डोंट नो दैट दिस इज़ नॉट द रियल केस व्हाट एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर. मैंने भी बहुत कुछ देखा. रिसेंटली गेट में लोग, some of my friends are running behind the gate exams, and recently I got one of the best rank in gate. I don't want to disclose it because
that will ultimately infringe my identity. So that after getting that rank also, I'm not happy. The person who have not got that rank, also they are not happy. They are looking for to get a better rank. But even I got better rank, also I'm not happy. I'm thinking somewhat else. तो बात यही है कि रियल हैप्पीनेस है ही नहीं इसमें. एक अभी बहुत ही मैं थोड़ा सा ज्योतिष भी पढ़ता हूँ, सम एस्ट्रोलॉजी. तो ज्योतिष में एक ग्रह होता है केतु. तो उसमें ऐसा कहते हैं कि जब केतु की दशा आती है, अंतरदशा या महादशा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन कराता है. रियलाइजेशन इन द सेंस की रियल ट्रूथ, यू विल गेट द रियल ट्रूथ. ओके, सो व्हाट इज़ द रियल ट्रूथ? रियल ट्रूथ इज़ नॉट जस्ट like you can't explain the real truth just like a materialistic thing. It is not a materialistic. It is just like a inner realization. You will get a you can say real knowledge. और जो संत होते हैं, साधु संत, अगर किसी सिद्ध योगी के पास या सिद्ध संत के पास आप जाएंगे तो पहले तो वो मिलते नहीं हैं इजीली, और अगर आपको मिल गए तो उनके पास रियल सत्य है. और पहले रियल सत्य बहुत ही ईजिली अबंडेंट, आई कैन से ईजिली मैनर में अवेलेबल था भारतीय सोसाइटी में. बट आज क्या हुआ कि जो वेस्टर्न कल्चर हम लोगों ने अपनाया है ना, कि बच्चे को क्या करना है, बच्चा पैदा हो नहीं हुआ उसको स्कूल में डाल देंगे. इवन बच्चे का जो बचपन है ना, उसको भी ये लोग प्ले स्कूल में बिताना चाहते हैं. प्ले स्कूल में इन द सेंस कि बच्चा प्ले स्कूल में ही जा कर के वो अपना बचपन गुजारेगा. दे आर नॉट लुकिंग फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन और द चाइल्ड, आई कैन से. बेसिकली वो लोग ये चाहते हैं कि सब कुछ सिस्टमेटिक हो. सिस्टमेटिक इन द सेंस कि एक प्री डिफाइंड जो मैनर है, प्री डिफाइंड मैनर कि बच्चा एक में अगर ABCD उसको पढ़ाई जाएगी तो ABCD वो सीखे. वो उससे कम भी नहीं सीख सकता है, उससे ज़्यादा भी नहीं सीख सकता है. तो इस तरह से करके क्या किया गया है, उसका कंप्लीट हरासमेंट किया जा रहा है till his death also. If someone is thinking that a person who is getting into a big institutes, who is getting big jobs, who is getting into Google, Microsoft, getting I can say big positions, also becoming IAS, IFS, they are also not happy. If you will see closely, then you will observe that they are not happy. The real peace is somewhat at somewhat different place. Basically जो कोचिंग वाला कल्चर स्टार्ट हुआ ना, जो कोचिंग वाला कल्चर स्टार्ट हुआ कि कोचिंग्स में सिखाया यही जा रहा है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, कोई पर्टिकुलर व्हाट आई कैन से कि कोई आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, कोई पर्टिकुलर आप इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, पर्टिकुलर आप जॉब पा लेते हैं, तभी आपको खुशी मिलेगी. एक आपको मतलब एक डेस्टिनेशन दे दी गई है. एंड ऑल्सो द टीचर्स हु आर टीचिंग in these coaching institutes, they are also not, I can say, they also don't know about the real thing. They are just fooling you.
They are just fooling you. That is the ultimate, what I can say. They are just want to earn money. They just want to earn money, and how they will earn money? Just by making us fool. They are telling that if you will become IAS, if you will get into an IIT, if you will get into a IIM, if you will get a job in a big MNC like Google, Microsoft, and what I can say, whatever it is, like if you become IAS, then you will get everything in your life. This is not a real truth. Even though you will get a job, even though you will get a, what I can say, even though you will get everything, but also it is not true that you will get everything. You will be happy at that moment also. The real truth, the real happiness is not on these jobs, on these money. Like whatever the money you will earn after getting into a job, that is also not real. तो बात यहीं से स्टार्ट होती है कि रियल जो थिंग है ना, वो अध्यात्म में ही है. और अध्यात्म को आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिगर थिंग टू डिस्कस in this world. Some persons observing the Adhyatma in just like observing some what I can say, some very, I can say, cheap persons who are there in who are telling that they are there in Adhyatma. And some of the big names are also there, and what I can say, some of the big names also there who are very, I can say, very amazing in अध्यात्म. अब आप अध्यात्म को ट्रांसलेट करके किसी दूसरे उसमें नहीं कर सकते हैं कि सोचिए कि आप अध्यात्म को स्पिरिचुअलिटी से एक्सप्लेन कर रहे हैं. नहीं, आध्यात्म को आध्यात्म से ही एक्सप्लेन करें. उसका जो रियल अर्थ है ना, आपको आध्यात्म से ही आएगा, स्पिरिचुअलिटी से नहीं आएगा. तो पहली बात तो ये है कि जो रियलिटी में अध्यात्म में है, वो जनरली वो आपको मिलेगा नहीं. मतलब नॉर्मली आपको इधर उधर मिलेगा नहीं. वो लोग अलग ही होते हैं. मतलब वो लोग आपको सोसाइटी में या यूट्यूब चैनल्स पर कुछ मिलेंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन आप सोचें कि हर चीज़ अवेलेबल है, नहीं, हर चीज़ अवेलेबल नहीं है. आपको फील करना पड़ेगा. यू हैव टू गो इनटू द फील्ड्स, देन यू विल ऑब्जर्व. लाइक यू हैव टू विजिट some places, then you will observe what are the things which are going on. मतलब जो रियलाइजेशन है ना, वो